मैं अकेला नहीं आता हूँ, किसके साथ आता हूँ? 3 मूर्तियों के साथ आता हूँ। वो 3 मूर्ति, वो झंडे के 3 चैतन्य कपड़े अभी प्रत्यक्ष नहीं हुए हैं क्या? प्रत्यक्ष हुए या नहीं हुए? जब प्रत्यक्ष हुए तो ये प्रश्न ही खत्म हो जाता। प्रत्यक्ष नहीं है तब ये प्रश्न उठता है। अरे गीता माता एक नहीं है, गीता माता 2 हो गई। एक को बच्चे ने पोल्यूट कर दिया। कृष्ण बच्चे ने क्या गड़बड़ कर दिया है? जो माता था उस माता का पति बन करके बैठ गया, अपने कंट्रोल में लेके बैठ गया। तो एक झूठी गीता हो गई और एक सच्ची गीता थी। बाबा ये गीता का भगवान कौन है, ये अभी सिद्ध कर पाएंगे या 2018 में जब वो सच्ची गीता आएगी और अपने मुख से कहेगी कि मेरा पति जो है वो शिव शंकर भोलेनाथ है, ये तब होगा या अभी सिद्ध हो सकता है, या अभी हम सिर्फ प्रयास ही कर सकते हैं? ये प्रत्यक्ष करने के लिए प्योरिटी की पावर चाहिए या इम्प्योर आत्माएं भी वो कार्य कर सकते हैं? प्योरिटी की पावर चाहिए। बाबा को सिद्ध करना मतलब विजय पाना है। अगर बाबा को सिद्ध करके बताना है कि गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है, तो किसी बात में विजय पाने के समान हो जाती है। तो ये विजय पाने के समान की बात के लिए बाबा ने बोला तो बच्चों की विजय तब होगी जब ये सन्यासी तुम्हारे सहयोगी बनेंगे। तो ये हम अभी जितने बाबा को सिद्ध करने चाहेंगे, तो इसे तो रुद्रमाला को बाबा ने बोलता पवित्रता को धारण नहीं कर सकते, कुछ परसेंट तक धारण कर सकते हैं। तो जब तक वो विजय माला नहीं आ सकती, तो ये बाप का जो प्रत्यक्षता का बात क्या अधूरी रहेगी या इससे पहले भी कुछ हो सकता है सिद्ध करने की बात? गीता का भगवान कौन? जितने भी दुनिया में धर्म हैं, उन सभी धर्मों के बीच में ज्यादा पावर कौन से धर्म में है? बाबा किसमें है? 9 धर्म में से ना वो 9 धर्मों में भी वर्तमान के हिसाब से ज्यादा पावर किसमें है? क्रिश्चियंस में प्योरिटी ज्यादा है। किसमें ज्यादा प्योरिटी है? इस्लाम में ज्यादा प्योरिटी है। सिख में ज्यादा प्योरिटी है, जो आता ही है कलयुग के मध्य में। सनातन धर्म वालों की ज्यादा दुर्गति होती है या कम दुर्गति होती है? वो तो सबसे ज्यादा दुर्गति को पाए हुए हैं, वो पावरफुल कहाँ से हो गए? हाँ, सन्यासियों ने भले असली पवित्रता को धारण नहीं किया, फिर भी पवित्रता से उनको हमारे मुकाबले ज्यादा प्यार रहा। जन्म जन्मांतर या कम प्यार रहा? ज्यादा प्यार रहा, इसलिए वो ज्यादा पावरफुल है। ज्यादा पावरफुल होने के कारण गवर्नमेंट के ऊपर उनका आधिपत्य है। अभी गवर्नमेंट के बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बड़े बड़े कलेक्टर, बड़े बड़े डायरेक्टर किसके पांव पड़ रहे हैं? उन्हीं सन्यासियों के पांव चरणों में गिरते हैं जाकर, उनकी बातों को ज्यादा मानते हैं और कोई की बातों को नहीं मानते।
तो पावर है तब तो ऐसा हो रहा है, क्योंकि मुरली में बोला है जो पतित होते हैं वो पावन को जाके माथा नवाते हैं। तो सन्यासियों में पवित्रता की पावर है या नहीं है? है। इसलिए जब ये सन्यासी निकलेंगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। बाबा सजाए खाकर बावर्ची बनेंगे। बावर्ची मतलब छोटा मोटा पद पाए लेंगे। बावर्ची कहते हैं रसोईया को। सच नहीं है। छोड़े हुए डंडे क्या है? जुड़े बोलो, जुड़े बोलो। उड़ते उड़ते। अब उर्दू बोल। खड़े डंडे क्या है? गिरे हुए डंडा, खड़े हुए डंडा को क्या बोलो? अरे उर्दू में जो अक्षर होते हैं उन अक्षरों में पहला अक्षर अलफ है, और वो अलफ जैसे विष्णु खड़ा हुआ है ऐसे खड़ा हुआ डंडा बना दो। जैसे हिंदी का विराम है तो वो उर्दू में अलफ कहा जाता है, और उस डंडे को गिरा दो तो नंबर 2 का अक्षर कहा जाएगा। ज्यादा अच्छा नंबर अव्वल नंबर होता है या 2 नंबर का अच्छा माना जाता है? अव्वल नंबर अच्छा माना जाता है। तो खड़ा डंडा है अलफ। अलफ माने अल्लाह। अल्लाह माने ऊंचे ते ऊंचा, और ऊंचे ते ऊंचा, नीचे ते नीचे। ये इस दुनिया की बात है या निराकारी दुनिया की बात है? साकार दुनिया की बात है। दिखाया हुआ है, हर कोई आत्मा को लेटा हुआ दिखाया है, और ब्रह्मा को खड़ा दिखाया गया है। वो कलयुग अंत की बात है। कलयुग अंत में उल्टा हो जाता है। क्या? जो दिखावा करने वाले हैं वो ऊपर चले जाते हैं, क्रिश्चियन धर्म वाले, और जो भोले वाले हैं वो नीचे गिराए जाते हैं। और अष्टदेव अष्टदेवी कौन है? अष्टदेव अष्टदेव और अष्टदेवी कौन है? अष्टदेव है रुद्रमाला से, जो सूर्यवंशी हैं ओरिजिनल, और फिर विजयमाला से उनकी सहयोगिनी शक्तियां निकलती हैं, क्योंकि विजयमाला में भी 108 मणके हैं। तो जो चंद्रवंश से निकलते हैं वो 8 देवियां हैं, और सूर्यवंश से निकलते हैं वो अष्टदेव हैं। और 108 मटका एथिस्ट है, कौन सा है? 108 मटका एथिस्ट है, कौन सा है? 108 क्या है? मणका कौन सा है? माना 108 में 108 मणके रुद्रमाला में भी है, और 108 मणके विजयमाला में भी है, माने चंद्रवंशियों की माला। उस विजयमाला में रुद्रमाला के 108 मणके बाद में ऐड किए जाते हैं, तब पक्की विजयमाला बनती है।
उसे कहते हैं वैजंती माला। अंत में जिन्होंने विजय प्राप्त की, वैजंती माला। विजय माला तो अभी भी बन रही है, रुद्रमाला पहले बन जाती है, परंतु विजय कोई की भी नहीं है। जब दोनों मिलकर के स्वभाव संस्कार से एक हो जाते हैं तो विजय हो जाती है, तब कहते हैं वैजयंती माला। विकारों पर विजय होना माना विजय पाना। बाबा, आता और कुमड़ी को सीताफल क्यों कहा जाता है? आता और कुमड़ी को सीताफल क्यों कहा जाता? आता और कुमड़ी फल सीताफल है। आता और कुमड़ी को सीताफल क्यों कहा जाता है? आता फल उसको सीताफल क्यों कहा जाता है? आता और कुमड़ी। अरे वो तो फल होता है, सीताफल जिसे शरीफा कहते हैं। सीताफल बोलते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि उसके अंदर जो बीज बैठा हुआ है ना, वो बीज बड़ा है और एकदम काला हो गया है। इसलिए वो सीताफल कहा जाता है। वो बीज राम वाली आत्मा है, उसके बुद्धि रूपी पेट में बैठा हुआ है। उसको बहुत याद आता है। बाबा से तो कथा क्या बोला? पॉइंट है शिव बाबा मार्फत ब्रह्मा कुमारी। शिव बाबा मार्फत ब्रह्मा कुमारी माता। शिव बाबा मार्फत ब्रह्मा कुमारी कोई मुरली में नहीं आया। मुरली में आया है शिव बाबा मार्फत ब्रह्मा। वो मुरली रिवाइज कोर्स की मुरली है या ब्रह्मा बाबा के समय की मुरली है? बाबा कहे चिट्ठी लिखो तो अंडर में करो शिव बाबा मार्फत पूरा अंडर में करो ब्रह्मा बाबा। ये केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा लिखना है, ऊपर लिखना है शिव बाबा। ब्रह्मा कुमारी जी नहीं लिखा है, केयर ऑफ लिखा है। बाबा ने कहा है चिट्ठी लिखो तो भी अंडर में करो शिव बाबा मार्फत। ये कौन से तारीख की मुरली है? ब्रह्मा बाबा की शरीर छोड़ने के बाद 73 में मुरलियों में चेंज करना शुरू कर दिया या नहीं कर दिया? खत्म, बात हो गई। लेकिन बाबा क्लास में तो वही है ना। क्या क्लास में है? हर एक सीधी सी बात है, ब्रह्मा शरीर छोड़ दे तब केयर ऑफ ब्रह्मा कुमारी चलेगा। ये ब्रह्मा मौजूद है तो केयर ऑफ ब्रह्मा कुमार चलेगा, ब्रह्मा चलेगा। तो जब शरीर छोड़ दिया, हाँ, ये सच्ची गीता भी जो छपाई गई है
वो क्या है, कहाँ है? ये तो लिखा है ना 73 की मुरली है। 73 में जो मुरली लिखी गई है वो ओरिजिनल है या रिवाइज कोर्स की है? तो रिवाइज कोर्स की मुरली है। गुलजार दादी ब्रह्मा कुमारियों में मुख्य ब्रह्मा कुमारी साबित होती है। मुख्य ब्रह्मा कुमारी तो तब साबित हो जब गुलजार दादी चैतन्य अवस्था में हो। उस समय जब ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है तो गुलजार दादी चैतन्य रहती हैं या मृतप्राय हो जाती हैं। तो कह रहा ब्रह्मा कुमारीज, और ब्रह्मा कुमारीज बहुवचन है या एक वचन है? तो क्या साबित होता है? एक गुलजार दादी के लिए बोला है ब्रह्मा कुमारीज या सब ब्रह्मा कुमारियों के लिए बोला है? सभी के लिए बोला है। उनका लक्ष्य कोई एक गुलजार दादी की तरफ नहीं है, लिखने वालों का, छापने वालों का। उनका लक्ष्य है कि जितनी भी ब्रह्मा कुमारियां इंचार्ज हैं वो सब केयर ऑफ ब्रह्मा, केयर ऑफ शिव बाबा हैं। और की जो कथा है, बिजली की कथा, ये कन्याएं ज्यादा करते हैं, तारीफ में आया। और बिजली की कथा है वो तीसरा नेत्र खुलने की कथा। जब तीसरा नेत्र पूरा खुल जाता है उस आत्मा के लिए काम्यकार की दुनिया भस्म हो जाती है। और उस बात को जो श्रेष्ठ कन्या है वो बाहर में प्रत्यक्ष करती है। और उस बात को जो श्रेष्ठ कन्या है वो बाहर की दुनिया में उस पाठधारी को प्रत्यक्ष करते हैं। ऐसे बाबा ने वार्तालाप में बोला। तो ये श्रेष्ठ कन्या कौन सी दुनिया आती है? प्योरिटी को ज्यादा फॉलो करती है, प्योरिटी को ज्यादा अपनाती है। और बाबा ये तो आप एडवांस का सच गीता है। तो इसमें रिवर्स मुरली ऐड करने का तो करता नहीं था। रिवर्स 73 का रिवर्स मुरली इसमें ऐड करना, प्रिंट करने के लिए तो ये किताब इसलिए छापी गई है कि ब्रह्मा कुमारियां जो बातें बोलती हैं झूठ झूठ, उनको ही काटने के लिए उनके ही महावाक्य उनके सामने रख दें। बाबा एक बात पूछना था। बाबा जो अष्ट वक्र की बात बाबा ने बताई, अष्ट वक्र की बात, वक्र उसके लिए बाबा ने बोला कि 8 आत्मा ने इसको 8 जगह से टेढ़ा कर दिया। हाँ जी। तो ये 8 आत्मा से और उसके जिस अंग को टेढ़ा किया है बाबा, उसका क्या तात्पर्य है? जिस अंग को 8 आत्मा ने टेढ़ा कर दिया, इस बात को सूचक कर रहा है बाबा। इस बात को सूचित कर रहा है। हाँ, वो तो शिवा का पार्टनर की बात है। तो ये 8 जगह को जो टेढ़ा कर देना मतलब वो 8 अंग को 3 अंग तो पता चल रहा है दिव्यांगी लाभ। जब उनके प्रभाव से आत्मा प्रभावित होगी तभी तो टेढ़े होंगे। अगर प्रभाव से प्रभावित नहीं होगी, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो असर पड़ेगा? है? नहीं पड़ेगा। हाँ जी। गले का जो बात है वो तो हम लोग के लिए अच्छा है। गले में जो ज्ञान निकल रही है, गला जो टेढ़ा दिखा है कृष्ण का, तो वो तो हम लोग के लिए अच्छा है। उसमें 12 की मूल्य निकल रही है, क्लैरिफिकेशन। तो वो टेढ़ा निकल, वो आत्मा तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? तब उसी ज्ञान पर चलने से तो हमारा कल्याण होगा। अष्टावक्र जो है वो देहधारी के लिए बोला गया है या सुप्रीम सोल के लिए बोला गया है? देहधारी के लिए बोला गया है। उसमें वाणी चलाने वाला सुप्रीम सोल है या देहधारी आत्मा है? सुप्रीम सोल है, वो थोड़ा टेढ़ा होता है। हाँ जी। जिस गले से बाबा वाचा निकलती है, जिस गले से बाबा वाचा निकलती है, वो कंट्रोल में किसके है?
सुप्रीम सोल के कंट्रोल में है, परंतु सुप्रीम सोल कृष्ण बच्चे को बहुत प्यार करता है, मुरब्बी बच्चा है, इसलिए वो बीच में अगर बोलता भी है तो माफ कर देता है। इंटरफियरेंस को विरोध नहीं करता उस समय। जैसे कोई बूढ़ा बाबा होता है और छोटे बच्चे उसके कंधे पे चढ़ करके उसकी बात को दुलकारते हैं, अपनी बात बोलते हैं, तो बाबा जो है क्रोध में आता है क्या? नहीं क्रोध में आता, बोलने दो। है आसमान में जो सप्तऋषि सप्तऋषि मंडल सप्तऋषि, हाँ, इंटरप्रेटिव साइन सप्तऋषि आसमान में ऐसा सजावट है, वो देखने में क्वेश्चन मार्क आता है। हाँ, माता जी कहते हैं क्यों आता है, क्वेश्चन मार्क क्यों आता है? क्वेश्चन कौन करेगा? जिसकी समझ में नहीं आएगा वो क्वेश्चन करेगा, समस्या पैदा करेगा, या जिसकी समझ में आ गया वो समाधान करेगा। अरे समाधान स्वरूप बनना अच्छा है या समस्या स्वरूप बनना अच्छा है? समाधान स्वरूप जो है वो क्वेश्चन करने की दरकार नहीं है, और करेगा भी तो समाधान करने के लिए, समाधान को समझाने के लिए करेगा। तो सप्तऋषि जो हैं वो अधूरे नारायण हैं या संपूर्ण नारायण बनते हैं? अधूरे नारायण बनते हैं। तो उनके अंदर समस्याएं रहती हैं या नहीं रहती हैं? है, रहती हैं। वो है ही समस्या स्वरूप। हाँ, बेसिक में ही है, हम कहाँ कह रहे हैं एडवांस में। और आगे नहीं बढ़ना है अभी है? और आगे नहीं बढ़ना है, बाबा का रथ अच्छा नहीं है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओम शांति।